उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। भगवान को देखने के लिए करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन रामलला के। आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं राम मंदिर के कपाट। सुबह से मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा। राममयी हुई अयोध्या नगरी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। अपने भगवान को देख करके भावुक हुए हैं श्रद्धालु। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान राम की हुई आज पहली आरती। राम भक्तों ने अपने प्रभु के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मार्केट में राम नाम के उत्पादों की हुई है काफी कमाई। कैट के मुताबिक राम मंदिर ने 1.25 लाख करोड़ का किया है कारोबार। अयोध्या में लौटा राम राज्य। श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। सरयू घाट पर आए भक्तों ने स्नान किया। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। बोले दिव्य दिखाई दे रही है अयोध्या। त्रेता युग के देखने को मिल रही है झलक। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे। देश के विकास पर बोले गोविंद गिरी महाराज। कहा, हम अपने आप को सशक्त बनाएंगे। हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा। इसी प्रकार हमारा देश आगे प्रगति करता जाएगा और हम लोग विश्व का मंगल करने के लिए अपने को निश्चित रूप से सशक्त बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पीएम के उपवास पर बोले गोविंद गिरी महाराज। का पीएम ने श्री राम के चरणों का पिया है चरणामृत। अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूँ, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोली बीजेपी नेता उमा भारती। कहा, 500 साल के संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिला। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मेरे लिए अकल्पनीय, अनिर्वचनीय और अद्भुत था। मेरे जीवन काल का एक अविस्मरणीय अनुभव था। रामलला के निमंत्रण पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, जिन लोगों ने अभिषेक में आने का निमंत्रण अस्वीकार किया, इस देश के लोग उन्हें नहीं करेंगे माफ। लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों ने जश्न मनाया। कोविलपट्टी में विशेष पूजा की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भव्य उत्सव। लोगों की उमड़ी भीड़। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देखने को मिला उत्साह। लोगों ने जमकर किया जय श्री राम का जय घोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे कोटा के गोदावरी धाम पहुंच करके पूजा अर्चना की। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से मंदिर के बाहर दिखी लंबी लंबी कतारें। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। जन सैलाब के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी संख्या में फोर्स तैनात। राम मंदिर में स्पेशल डीजीपी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद निगरानी कर रहे। मंदिर के अंदर की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। लखनऊ एडीजी पीयूष मोडिया ने श्रद्धालुओं से अपील की है मंदिर के अंदर कैमरे का इस्तेमाल नहीं करना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन जन्मे 14 बच्चे। परिजनों ने रघुनंदन के नाम पर रखे हैं नवजातों के नाम। बिहार की राजनीति में हलचल हुई तेज। राज्यपाल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मुलाकात। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। नीतीश और राज्यपाल की मुलाकात पर बोले जेडीयू के नेता केसी त्यागी। कहा, होती रहती है शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यूं भी रिश्ते सामान्य शिष्टाचार के होते हैं। कई मौकों पर अभिवादन के तौर पर, अभिनंदन के तौर पर, स्वागत के तौर पर भी यूं मिलते रहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा दावा। पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने की कही बात। जो हमारा
पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंडी पर वार, कहा इंडी के पास सिर्फ 3 एजेंडा है, परिवार बचाओ, प्रॉपर्टी बचाओ, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचो। कांग्रेस पार्टी ने, अन्य दलों ने राजनीति जाति के आधार पर की, राजनीति वोट बैंक की राजनीति पर की, जातीयता के आधार पर देश को बांटकर अपने घर को, अपने परिवार को भरने की राजनीति की। रिफंड घोटाले में ईडी की छापेमार कार्रवाई, मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 18 जगहों पर छापेमारी। झारखंड में सीएम सोरेन की पार्टी जेएमएम ने सीआरपीएफ पर दर्ज कराई एफआईआर, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने को लेकर पार्टी की शिकायत की गई थी। कि जब 144 लगा हो तो किसी का भी उस धारा का उल्लंघन करना गैर कानूनी है, अपराध है, और अगर धारा का उल्लंघन किया गया है तो मुकदमा भी होगा, केस भी होगा। सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के आरोपों के खिलाफ तेज किया जांच, शिकायत दर्ज कराने वाले वकील जय अनंत देहाद्रॉय के 23 जनवरी से पूछताछ के लिए बुलाया गया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला और कहा कि ममता करती है झूठ की राजनीति, ममता की मदद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। इंडी ब्लॉक पर ममता की टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, बोले उन्हें बहुत कुछ कहना है, कहने दो, हमें बर्बाद। देश के विकास पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा भारत एक वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित हो रहा है। आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजदास का बयान, कहा कल जैसे ही पर्दा खुला नहीं रुक पाया। अरे कल आंसू ही नहीं रुका, जैसे ही जैसे ही पर्दा खुला, जैसे ही पर्दा खुला वो उस समय की कल्पना, जो सबकी स्थिति थी कि वो उसको बोला नहीं जा सकता। महंत राजदास ने आगे कहा, देशवासियों ने जिसकी कल्पना की उस पायदान पर पहुंचा है भारत। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र की पुनर्स्थापना हुई है। सनातन संस्कृति, जो सनातन संस्कृति यह सिखाता हो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, का सभी जगह राम है। राम महाराष्ट्र में भी राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में, बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। पीएम पद पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने साधा निशाना और इतिहास के साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर है पीएम मोदी, इस तरह का बयान दिया है ना। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया, चलिए आपको मुबारक हो, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहां भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे, अब हो गया, काम कब करोगे। बीजेपी की उपलब्धियां पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, का पूरे देश में बीजेपी के काम की चर्चा। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा 140 करोड़ भारतीयों की मांग पूरी हुई। रामलला जी को भव्य राम मंदिर में स्थान मिला और सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की, 140 करोड़ भारतवासियों की एक बहुत लंबे समय की मांग वो पूरी हुई। पीएम
मोदी ने पराक्रम दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, नेताजी के साहस का करते हैं सम्मान, हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण देता रहता है प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी आज पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे लाल किले पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। 127वीं जयंती पर नेताजी की प्रतिमा पर अर्पित किए फूल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की पुष्पांजलि अर्पित। मौके पर तमाम नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया है याद। प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। त्रिपुरा के अगरतला में मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा नेताजी को नमन किया। 26 जनवरी को फ्लाई पास्ट में भारतीय एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। 51 एयरक्राफ्ट को अलग अलग बेस से किया जाएगा ऑपरेट। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पूरे शहर में तैनात हुई दिल्ली पुलिस की टुकड़ी। डीसीपी की तरफ से जानकारी दी गई। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट पर सुरक्षा। यमुना खादर, गीता कॉलोनी और गांधीनगर में दिल्ली पुलिस ने किया है निरीक्षण। दिल्ली पुलिस में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। 26 जनवरी के लिए हरियाणा की झांकी तैयार हो रही तस्वीरें सामने आई। मैसूर में भारत के सबसे बड़े अगरबत्ती निर्माता साइकिल प्योर ने स्थानीय शिल्प कौशल का सम्मान किया। 111 फीट की अगरबत्ती का किया अनावरण। प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की मां सुश्री सरस्वती से प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जलाई गई अगरबत्ती। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में नेताजी की जयंती पर स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। मौके पर अधिकारियों ने बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के एटा में सड़क सुरक्षा को लेकर के बनाई गई मानव श्रृंखला। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को दिलाई गई शपथ। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगा भारी जाम। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। मध्य प्रदेश के पूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी। नामीबिया से आए चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया। पटना के राजभवन के बाहर ग्रामीणों का हंगामा। समायोजन की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग के 2 शार्प शूटर्स को धर दबोचा। दोनों शूटर्स पर जिम ट्रेनर की हत्या का आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर बरामद किया कैश। मिजोरम के लैंगपुई एयरपोर्ट पर म्यांमार की सेना का विमान हुआ क्रैश। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा। हादसे में 6 लोग घायल। हैदराबाद में हुआ हादसा। बस डिपो में मौजूद 3 बसों में आग लगी। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में लगी भीषण आग। आग में झुलसे 2 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर लगातार जारी है। बढ़ती धुंध की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कोहरे की वजह से भारतीय रेल पर पड़ा है बड़ा प्रभाव। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें हुई हैं डिले। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में ठंड का सितम। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। ड्रोन से तस्वीरें सामने आई। बलिया में भी छाया घना कोहरा। सड़कों पर रेंगती नजर आई हैं गाड़ियां। नगर पंचायत से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बुरा हाल। अंबेडकर नगर में सर्द हवाएं और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन। कपकपाती ठंड से लोगों का बुरा हाल हुआ। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा।